हम लोग पढ़ रहे थे सेट समुच्चय, है ना, जिसमें प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे पिछले क्लास में हम क्या पढ़ते थे, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो वही हम देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इसमें सूचीबद्ध रूप में हमें क्या करना है, यहाँ पे सूचीबद्ध रूप में लिखना है। हमें दे दिया गया है यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में, यहाँ हमें क्या दे दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप से सूचीबद्ध रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप से हमें क्या करना है, सूचीबद्ध रूप में क्या करना है, हमें लिखना है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पांचवा का पहला क्वेश्चन हमें दे दिया है ए बराबर सर्पाकार कोष्ठक x सच दैट x, जहां x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, ये हमें दे दिया गया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है ए बराबर सर्पाकार कोष्ठक x मैप x एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। मतलब यहाँ x सच दैट x, जहाँ ये जो x है वो क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या। मतलब ये कौन सा रूप है हमारा, ये है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, है ना। समुच्चय निर्माण रूप, इस रूप से अब हमें निकालना है कौन सा रूप बनाना है हमें, सूचीबद्ध रूप, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोष्ठा रूप बोलते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे देखिए, है ना। हमें सूचीबद्ध रूप में लिखना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बराबर सर्पाकार कोष्ठक। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है एक विषम प्राकृत संख्या, है ना। तो क्या होता है एक विषम प्राकृत संख्या, बताओ क्या होता है। एक विषम प्राकृत संख्या, दो नहीं, वो तो सम है ना। एक है, तीन है, पांच है, तो वही आएंगे यहाँ पे 1 3 5 7 डिस। कोई लिमिट दिया है क्या यहाँ पे, नहीं दिया है। बताया किससे कम, नहीं बताया, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, है ना। 1 3 5 7 से लेके आगे और बढ़ते जाएगा, तो जितना आगे हम बढ़ेंगे मतलब ये अनंत तक का होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि यहाँ इस संख्या से कम है, इसका लिमिट नहीं बताया गया। तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया, ये है हमारा रोस्टर रूप, या इसे बोलते हैं सूचीबद्ध रूप। ठीक है, समुच्चय का सूचीबद्ध रूप इस तरह लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है बी बराबर सर्पाकार कोष्ठक x सच दैट x, है ना। यहाँ x एक क्या है, पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है ना। पूर्णांक है जो क्या है -1/2 से x <9/2 तक का है। ये हमें क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, b बराबर सर्पाकार कोष्ठक एक सच दैट x, जहाँ x एक क्या पूर्णांक है जो क्या -2 से बड़ा है और -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पूर्णांक। अब जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या, 0 से इस तरफ जाएंगे 1 2 3 4 ये क्या है हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। इस तरफ भी लेते हैं पूर्णांक में -1 -2 -3, तो इस तरह ये जो लिखा है ये हमारा क्या पूर्णांक संख्याएं है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, x का ऐसा मान जो क्या हो -1 से -1/2 से क्या हो, बड़ा हो। तो -1/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 9/4 कहाँ पे आएगा, 9/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्योंकि 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5। 9 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5, मतलब 4 से वो बड़ा आएगा, है ना। तो इस तरह हमें सारणीबद्ध रूप की क्या मिलेगा, सर्पाकार कोष्ठक। मतलब -1/2 से बड़ा कौन सा है, 0 है, 0 1 2 3 और ये। तो इस तरह ये सारणी मतलब -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो इस तरह ये हमें क्या मिल गया, b बराबर 0 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, इसका सारणीबद्ध रूप हो गया। ठीक है, सूचीबद्ध रूप।
आगे देखते हैं चौथा और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं, हमें दे दिया गया है तीसरा दे दिया गया है, क्या है, तीसरा दिया है सी बराबर सर्पाकार कोष्ठक x सच दैट x, जहां x क्या है, एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है, और x एक पूर्णांक है तब क्या है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। ये हमें क्या क्या दिया है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया गया है। यहाँ पे भी बोला गया है कि x एक पूर्णांक है, मतलब x का मान क्या है, 0 से लेके इधर 1 2, या इधर हो गया -1 -2। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे, है ना। तो x का मान इन्हीं में से कोई होगा, इन्हीं में से वो निकलेगा। अब वो क्या निकलेगा ये हम देखते हैं। तो वो क्या निकलेगा, वो किस पर, इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे दी है, एक्स का जो मान है, एक्स का स्क्वायर है, वो किस क्या होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। अगर एक्स का हम कोई मान रखते हैं इस पूर्णांक में, पूर्णांक है ये, है ना, एक्स एक पूर्णांक है, अगर इस पूर्णांक से अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखते हैं एक्स की जगह, तो वो क्या होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, है ना, 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, 4 के बराबर होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो देखते हैं, x की जगह हम रखते हैं पहले 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर रख रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर है, x की जगह हम 0 रखें, 0 का स्क्वायर तो 0 मिलेगा, तो ये क्या है, 4 से छोटा है। तो ये इस तरह हम जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे रोस्टर, तो ये 0 मिलेगा पहले तो, ठीक, पूर्णांक से खेलेंगे। तो सबसे इधर से देखते हैं -3 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो -3 का वर्ग कितना होगा, माइनस का वर्ग कितना होगा, -3 और -3 दो बार लिखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, और 3 3 9। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, जो क्या है, एक्स स्क्वायर का मान क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, जो क्या है 4 से क्या है, बड़ा है, जबकि 4 से क्या होना चाहिए, वो छोटा। तो ये हमारे लिए ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय का सदस्य अवयव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं -2 रख के देखते हैं, एक्स की जगह -2 रखते हैं, -2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये 4 के बराबर है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का मान क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, और यहाँ पे इक्वल भी है, मतलब यहाँ पे -2 इसका क्या है, सदस्य है। ठीक है, उसी प्रकार अब -1 रख के देखते हैं। अब -1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर -1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और इस तरह क्या, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है 1 क्या 4 से छोटा है, मतलब ये भी इसका क्या होगा, सदस्य होगा। इसी तरह 0 मिलेगा, 0 रखेंगे, यहाँ पे हम 0 रखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम 0 रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो 0 मिलेगा, मतलब वो भी 4 से क्या है, छोटा है, तो वो भी मिलेगा यहाँ पे। फिर 1 भी मिलेगा, 1 रखते हैं, अगर एक्स यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो वो क्या 4 से छोटा है, 1 ही मिलेगा। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, मतलब 4 के बराबर मिलेगा, है ना, 2 भी आएगा। 3 रखेंगे तो वो 4 से बड़ी संख्याएं मिलेगी, मतलब हमारा रोस्टर रूप यही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमें मिलेगा। समझ में आया कि हमने क्या किया, बस ये कंडीशन यहाँ पे हमें बता दिया गया, एक्स पूर्णांक हमने पूर्णांक ले लिया, और यहाँ पे हम मान रख के चेक करते गए कि ये 4 से बराबर आ रहा है कि 4 से छोटा आ रहा है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि वो 4 से छोटा है, ये 4 के बराबर है, और जो मान रखने में हमें मिल रहा है वो उसका क्या होगा, इस समुच्चय का वो क्या होगा, सदस्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये है तीसरा। चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है चौथा, d बराबर हमें दे दिया गया सर्पाकार कोष्ठक x सच दैट x, जहां क्या है, LOYAL लॉयल,
शब्द का, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, एक अक्षर है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया है एक्स क्या है, लॉयल शब्द, ये लॉयल शब्द है, उसका क्या है, एक्स जो है वो क्या है, अक्षर। लॉयल शब्द का एक अक्षर, अक्षर है मतलब एक्स का मान एल ओ वाई एल, ये है मतलब उसके अक्षर है। तो जब इस तरह का होता है तो हम देखते हैं कि अगर इस शब्द में कोई जो अक्षर है वो 2 बार रिपीट होता है, तो उसको जब हम रोस्टर में लिखते हैं तो उसको कितने बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं, है ना। तो वही देखते हैं डी बराबर, जब हम इसको रोस्टर में लिखें, सर्पाकार रोस्टर, यहाँ से हम लेंगे तो एल कॉमा, एल 2 बार आए तो 1 ही बार लिखेंगे, ओ कॉमा वाई कॉमा ए, ये इसका रोस्टर रूप होगा। यहाँ पे एल जो है वो 2 बार आया है, लेकिन रोस्टर रूप में जब लिखते हैं तो उसको 1 ही बार लिखा जाता है, ये इसका रोस्टर रूप है, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर हमें दे दिया गया है ई बराबर सर्पाकार कोष्ठक एक्स मैप एक्स, एक्स मैप एक्स, एक्स क्या है, जहां एक्स क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन क्या होते, नहीं होते, ठीक है। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, ये हमें क्या दिया, समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। क्या दिया है कि ई बराबर सर्पाकार कोष्ठक एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स जो है, ये एक्स क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, ये एक्स क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। कितने दिन होते हैं, 31 दिन से कम दिन होते हैं। तो इसको कैसे पता करें, सबसे पहले तो हमें इस तरह ये पता होगा, है ना। यहाँ पे कैसे गिनते हैं, ये जो उभरा हुआ भाग है ना, यहाँ से शुरू करते हैं, ये निचला भाग है ना। तो कैसे गिनते हैं, जनवरी फरवरी, जो ऊपर उभरा भाग है वो 31 दिन का होता है, और जो गड्ढे में आएगा वो 31 से कम दिन का होता है। तो उसी को हम लिखे, जो गड्ढे में हम बोलेंगे उसको हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। ये तरीका है, जनवरी फरवरी, है ना, यहाँ पे लिखते जाएंगे। देखो एक बार देख लेते हैं पहले, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्या है, फरवरी और मार्च है ना, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, देखो जनवरी फरवरी, क्या है, फरवरी, जनवरी के बाद ये है फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त है ना, सितंबर अक्टूबर, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। तो इस तरह ये क्या हुआ, 31 से कम, ये क्या हुआ, इस तरह हमने क्या निकाला, 31 से कम दिन वाला, 31 दिन नहीं, 31 दिन नहीं होते ना, 31 दिन नहीं होते, है ना। वर्ष का एक ऐसा महीना, इसमें क्या होता है, इस महीने में क्या है, 31 दिन नहीं होते हैं, वो महीने के नाम इस तरह हमने क्या किया, इसको निकाला है ना। तो ये उसका संग्रह है ना। इसको किस रूप में लिखे हैं हमने, इसको रोस्टर रूप में लिखे हैं, ये इसका अवयव बन गया है ना। तो इस तरह ये हम इसको लिखेंगे, समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर हमें दे दिया गया है एफ बराबर
सर्पाकार कोष्ठक x सच दैट x है ना, क्या अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। एक से एक क्या है, जहां x क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है व्यंजन है, जो के पहले आता है, जो के पहले ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, अब रोस्टर रूप में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे x f बराबर x, जहां x ये x है, x क्या होता है, ये जो पूरा एलिमेंट है ना, यही तो x है ना। क्या करते हैं हम x की जगह हम मान रखते जाते हैं, तो वही x का जो अक्षर है, x यहाँ पे अक्षर है, उसी को तो हमने लिखा है ना x को, है ना, उसी अक्षर को, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखो x क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, जो के पहले आता है। के पहले क्या क्या आता है वो उसको पहले देखते हैं। के पहले, अब के पहले जैसे कि हम देख लेते हैं a b c d e f g h i j k, है ना, यहाँ तक का के पहले, जे के बाद के, यहाँ तक का खत्म। ठीक, अब के पहले इतने संख्या आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया एक व्यंजन। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा स्वर है, स्वर को हटा देंगे। ए ये स्वर हट गया, ई स्वर हट गया, आई तो इतने ए बी डी और ये एफ जी एच और ये जे, ये इतना, ये क्या है हमारा जो के से पहले आने वाला क्या है व्यंजन है, उसका ये समूह है, या समुच्चय बोल सकते हैं। ये इस रोस्टर रूप में इस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक, आगे अब देखेंगे प्रश्नावली 1 का हम क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ठीक है, देखते हैं आगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सही जोड़ी मिलाई, है ना, जिसमें किसमें मिलाना है। ये जो हमें दिया है ये क्या है रोस्टर रूप, ये समुच्चय का कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि कौन सा रोस्टर रूप क्या है, रूप का समुच्चय निर्माण रूप इस तरफ है ना, वो लिखा हुआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे पहला हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया, देखो सर्पाकार कोष्ठक 1 2 3 6, इसको देखने से क्या पता चल रहा है, अगर हम सोचते हैं ये क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या है 1 है 2 है 3 है 6 है, ये क्या है प्राकृत संख्या है कि नहीं, प्राकृत संख्या है। और ये कौन सी प्राकृत संख्या है, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है 1 2 3 6 है प्राकृत संख्या। तो यहाँ इस तरफ हम देखते हैं, इस रोस्टर में समुच्चय निर्माण रूप में हम देखते हैं कहीं पे प्राकृत संख्या बताया गया है। यहाँ पे देखते हैं कि x एक क्या है प्राकृत संख्या है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है x है प्राकृत संख्या, यहाँ पे देखो ये प्राकृत संख्या में दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 6 के भाजक हैं, क्या बोला गया 6 के भाजक। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 6 भाग चला जाता है, आराम से चला जाता है, 2 से जाता है उसका भाजक है, 3 भी उसका भाजक है और 6 भी उसका भाजक है, मतलब पहले का क्या होगा ये वाला। ठीक है, ठीक, पहले का क्या होगा सी। कैसे पता किए कि हमने देखा कि 1 2 3 6 है, जो क्या है एक प्राकृत संख्या है ना, और 6 के भाजक है, ये 1 भी है 2 भी है 3 भी है और 6 भी 6 का क्या है भाजक है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, यहाँ पे दे दिए गए हैं सर्पाकार कोष्ठक 2 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 3 तो यहाँ पे भी ये प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे तो प्राकृत संख्या वाला हो गया। तो 2 3 और क्या है यहाँ पे देखते हैं, एक अभाज्य संख्या है 2 3, हाँ है ना, क्योंकि 2 है जो है वो क्या है 2 से भाग ही जाता है, 2 क्या है 2 से ही भाग जाएगा, है ना। 3 3 से भाग, एक अभाज्य संख्या है ना। और कुछ तो नहीं, बस
यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और क्या है, 6 का भाजक है। 2 से 6 पूरी तरह भाग चला जाता है, और 3 से भी 6 क्या है, पूरी तरह भाग चला जाता है, इसलिए 6 का ये क्या है, भाजक है। तो दूसरे का क्या होगा, 8। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ से लिखा है कि x एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 और 3 है, जो क्या है, 6 का भाजक है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं हम, तीसरा का है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स एक शब्द है, शब्द का एक अक्षर है। x क्या है, एक मैथमेटिक्स शब्द का एक क्या है, अक्षर है। यहाँ पे x को क्या बोला गया है, इस मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर बोला गया है। और जब इस टाइप का होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी अक्षर दोबारा रिपीट होता है या 3 बार रिपीट होता है, उसको हम कितने बार लिखते हैं, रोस्टर में एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एम लिखा गया है, ए, जैसे यहाँ पे टी जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ए जो है 2 बार रिपीट हुआ है, एम जो है 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा एक ही बार गया है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला होगा। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथे में हम देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 क्या दिख रहा है आपको, 1 3 5 7 9। देखने से ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एक विषम संख्या है। और कौन सा विषम संख्या है कि एक 1 के बाद 3 5 7 9 है ना, 9 के बाद कौन सा आएगा, 10 है ना, 10 आएगा, मतलब 10 से कम, 10 से मतलब 10 से कम क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, 10 से कम क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, इसलिए ये इसका आंसर ये होगा। इस तरह हम इसको बनाएंगे, है ना। ये रोस्टर रूप है, इस तरह इसका ये क्या हो गया, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये है समुच्चय का प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमने पढ़ा समुच्चय के बारे में। तो सिंपल सी बात है, समुच्चय क्या है, सबसे पहले समुच्चय है, समुच्चय जिसमें हम क्या करते हैं, किसी समूह को क्या करते हैं, सुव्यवस्थित या सुपरिभाषित करते हैं। सुपरिभाषित ढंग से हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, या संग्रह करते हैं, या सुपरिभाषित संग्रह को इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, उसको समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना, धन्यवाद।